ठीक है। मेरे को बार बार बैक होना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आप अपने माइक और फोन के जो कैमरा है उसको बंद रखो। क्लियर? तो हम कर रहे थे कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। इज इट क्लियर टू यू बोथ द प्रोसेस? जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया है, इसमें कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो बताओ। अच्छा, तो मैं एक बच्चे से पूछूं? हाँ जी, बोलो। वाटर वेपर को हम भाप कहते हैं। भाप हिंदी में। वाष्प भी होता है, ठीक है। हाँ, आप इवेपोरेशन को वाष्पीकरण लिख सकते हो हिंदी में, अपनी बुक में लिख लो वाष्पीकरण। ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या? क्या? कहाँ पर है ये वर्ड? क्रिस्टल्स है बेटा, मैं अभी यहाँ पहुंची नहीं हूँ। पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। इसमें से कोई कंप्लेन है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कन्वर्जन होता है बदलना, रूप बदलना। ठीक है। मिक्सचर होता है मिश्रण। आप लिखते जाओ ये वर्ड मीनिंग्स जो जो मैं बोल रही हूँ। लिख रहे हो? और एक और चीज बेटा, अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो मैंने मैसेज भी किया था, प्लीज गो टू द स्कूल एंड बाय परचेज द बुक्स। बिना बुक्स के आपका काम नहीं हो पाएगा, आपकी स्टडी बीच में रुक जाएगी। ठीक है। इसलिए अपनी बुक्स खरीदो और काम रेगुलर करो। बेटा, ऑफिस और बुक स्टोर खुला हुआ है। ठीक है। ऑफिस में आप अपनी फीस जमा करवाइए और बुक स्टोर से आप अपनी बुक्स ले सकते हो। ठीक है। और जिन जिन बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है लास्ट ईयर की भी, वो प्लीज़ अपने फीस डिपॉजिट करवाएं। यस। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। सॉल्युबल सॉलिड्स का मतलब है घुलनशील पदार्थ। कन्वर्जन यानी बदलना। कंडेंसेशन इसके लिए आप लिख सकते हो तरल पदार्थ का, सॉरी भाप का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है। अभी बताती हूँ मैं। कंडेंसेशन का प्रॉपर हिंदी वर्ड अभी बताती हूँ, एक सेकेंड। वाष्पीकरण। पे वाष्पीकरण। और कंडेंसेशन का लिखो संघनन। हाँ। ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट पैरा में जाते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर यूज्ड फॉर separating a soluble solid from water. Salt can be separated from a solution of salt and water by using combination of
इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये जो मेथड है, इनका इस्तेमाल जो सॉलिड सब्सटेंस होता है और पानी में घुल जाता है, जैसे कि नमक, ठीक है, नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। जब हम इस मेथड को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो नमक बनाने का प्रोसेस है वो कैसे होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसको बड़े बड़े खेतों में इकट्ठा करके फैलाया जाता है, ठीक है, खेतों की तरह सेक्टर्स बनाते हैं और उनमें उस पानी को फैलाया जाता है, ठीक है। फैलाने के बाद जब धूप उस पर्टिकुलर एरिया पे पड़ती है, उस खारे पानी पर पड़ती है, तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट। यानी सॉल्ट तो वहीं पे रह जाता है और पानी इवेपरेट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस से आपको नीचे क्या मिलता है, नमक। फिर उस नमक को इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसकी साफ सफाई की जाती है, उसको प्योरीफाई करके फिर पैकेट्स में बंद करके आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है इवेपोरेशन का। और इसमें आगे हम पढ़ते हैं, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो नमक हम इसी प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। सी वाटर इज कलेक्टेड इन शेलो पिट्स, यानी समुद्र का पानी छोटे छोटे गड्ढों में, छोटे छोटे क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है और वहां से खुला एरिया होता है वो, और धूप के कारण, हीट के कारण उसमें से वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और बच जाता है सॉल्ट, ठीक है। द वाटर इवेपोरेट्स इन क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टल्स का मतलब है कण, नमक के कण। अगर आप इनका बड़ा रूप देखो तो आप चीनी ले सकते हो, चीनी के जो दाने होते हैं उनकी जो शेप होती है, दैट आर क्रिस्टल्स। रेगुलर शेप होती है क्रिस्टल्स की। आप नमक के, हाँ, जिन बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ, प्रियांश, सुशांत, प्रियांश नेहरा, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, इतना सारा है, व्हाई यू आर सेंडिंग सो मेनी मैसेजेस, ओनली वन विश इज वेल एंड गुड। एक बच्चा अगर एक बार विश करता है तो हमें मिल जाती है। एंड नाउ इट इज नॉट मॉर्निंग, इट इज आफ्टरनून। आई कैन सी योर चैटिंग बॉक्स। डोंट डू दिस। जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके लिए अच्छा होगा, आप उसको सुने और ध्यान से समझें, ठीक है बेटा। सुशांत, आर यू लिसनिंग? देन डोंट chat with others or don't wish me again and again. It is your first wish, I hear. Yes, next है क्रिस्टल्स। में बता रही थी, क्रिस्टल्स होते हैं एक रेगुलर शेप का कण, जो आप चीनी में देखते हो, मिश्री में देखते हो, नमक में देखते हो। ये डिफरेंट साइज के होते हैं लेकिन इनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स कहलाते हैं और प्यूरिफिकेशन से हमें फिर नमक प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, बोलो। दीपिका क्या कह रहे हो, बोलो। दीपिका क्या कह रही है, अभी कुछ बोल रही थी। ओके, ओके, ओके। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ गया, आ रहा है ना क्लियर? यस और नो?
दिखाई नहीं दे रही है? आ रही है बेटा, थोड़ा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से नहीं आती है। आ गई? ओके। अब वेरी गुड, अब बंद करो अपने माइक और सुनो, समझो, ठीक है? यस। द हेडिंग इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब है प्यूरिफिकेशन, ठीक है? किसी भी चीज को प्यूरिफाई करना। बेटा ये आवाज किसकी आ रही है? माइक ऑफ करो अपने। यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। यस। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ soluble solid from a solution is called distillation। यानी कि ऐसा मेथड जिसमें soluble solid को सेपरेट किया जाता है, इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। द सॉल्यूशन इज हीटेड so that the liquid evaporates and their vapors are then cooled till they condense to give the pure liquid। यहाँ पर हम लिक्विड चीज की बात कर रहे हैं, लिक्विड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। जब दो चीजें मिक्स होती हैं एक सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, इस प्रोसेस के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, घोल जो होता है, उसको हम इतना हीट करते हैं कि वो भाप बन जाए, ठीक है, इवेपोरेट हो जाए, और उसके वेपर्स को हम इकट्ठा करते हैं। ये इसके वेसल्स होते हैं लेबोरेटरी में इकट्ठे करने के, ठीक है, फनल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। तो ये लेबोरेटरीज के वेसल्स होते हैं जिनमें ये प्रोसेस किए जाते हैं। तो डिस्टिलेशन में जब हम उसको हीट करते हैं गैस पे, उस लिक्विड को, तो उसमें जब वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसकी जो भाप है वो कनेक्टेड होती है दूसरे वेसल से, और वहां पर वो सारी भाप जो है इकट्ठी होती है, ठीक है। और दूसरा वेसल ठंडा होता है, थोड़े समय के बाद वहां पर जाकर वेपर्स जो है वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के कारण वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ बोलो। डिस्टिलेशन का मतलब है सॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं, घुलने वाले, पानी में घुल जाते हैं या किसी भी सॉल्यूशन में घुल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको सेपरेट करने का मेथड जो है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन की मीनिंग अब मेरे को डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी वर्ड्स थोड़े मुश्किल होते हैं। मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? यस। डिस्टिलेशन का मतलब आसवन, लिखो, आसवन, स पूरा, व पूरा और न पूरा, सॉरी। डिस्टिलेशन का मतलब है आसवन। मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाऊंगी, इसमें ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहा है? पूरा, आ से व न, सारे कंप्लीट आएंगे, कोई हाफ नहीं आएगा। अच्छा जी, ठीक है। अभी गुड मॉर्निंग तो है नहीं, गुड आफ्टरनून।
अभी देखो मैं ये पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, इसको देखो जरा, दिख रही है? ये पिक्चर दिख रही है आपको? ये प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे हीट दिख रही है, एरो बनी हुई है ना, ये यहाँ से इस लिक्विड को हीट किया जाता है। और ये जो माइक ऑफ करो बेटा, स्विच ऑफ योर माइक्स, डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत। यस, हाँ बोलो। आपकी बुक में नहीं है, मैं नेट से दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। यस और नो दिख रहा है सबको? ओके, नाउ स्विच ऑफ योर माइक एंड लिसन व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ से जब हीट की जाती है ये बॉटल, जो कि एक राउंड बॉटल फ्लास्क होती है, इससे हीट करने के बाद इसमें से जो भाप वेपर्स होते हैं वो ऊपर क्या, जो थर्मामीटर यहाँ पर लगा रखा है, ये इससे टेम्परेचर पता चलता है। और इससे साइड वाले ट्यूब में होते हुए जो वेपर्स हैं वो पास होते हैं। और यहाँ पर इसकी आउटर कवरिंग जो होती है उसमें वाटर भरा हुआ होता है ठंडा करने के लिए। जब वेपर इस ट्यूब से पास होकर जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि इससे सराउंडेड है ये वाटर से, और ठंडे होने के कारण ये वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये नीचे साइड वाला जो वेसल आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप्ड, इसको हम कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, इसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें लिक्विड प्राप्त होता है वो एक प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। और ये प्योर फॉर्म बिल्कुल प्योर होती है, यहाँ पे कोई भी मिक्सचर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। यस, क्लियर। यस, चलो अब आगे हम उसी में जाते हैं। हाँ, आपके पास, आपको नेट पे भी मिल सकते हैं। ये दूसरी स्लाइड आ गई, एक सेकेंड रुको। यस, हाँ, टाइम ओवर हो गया, अभी है बेटा 5 मिनट्स है, ठीक है, जब तक हम ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, हाँ चलो। तो डिस्टिलेशन मैंने जो मेथड बताया उसमें हमें एंड में एक क्लियर लिक्विड मिल जाता है जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है उस लिक्विड की, ठीक है। अ स्पेशल apparatus हैज टू बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन। आपने देखा इसमें एक स्पेशल वेसल को अरेंज किया जाता है, सेटिंग की जाती है, और उसी मेथड से हमें एक नया लिक्विड मिलता है जिसको डिस्टिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिलेट, क्योंकि ये डिस्टिलेशन मेथड से मिला है। क्लियर? नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक तो आपका किसी भी क्वेश्चन का हल होता है, वो सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर साइंस की बात कर रहे हैं हम। तो साइंस में क्या होता है? सॉल्यूशन एक घोल होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम सॉल्यूशन कहते हैं। The main component in which other component is dissolved is known as solvent। यानी कि अगर हम मान लो पानी लेते हैं, ठीक है, पानी में अगर हम नमक घोल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। एंड द कंपोनेंट दैट इज डिजॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्यूट। और जो नमक है जो कि उसमें घुलने वाला है या घुलता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। पानी होगा सॉल्वेंट और नमक होगा सॉल्यूट।
और पूरे को हम कंबाइन फॉर्म में इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट वेयर द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। यानी कि जो सॉल्वेंट होता है पानी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, क्योंकि नमक कम मात्रा में घोला जाता है और पानी ज्यादा होता है, इसलिए ये प्रोपोर्शन लेते हैं फॉर मेकिंग अ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है सबको? समझ आया? ओके, चलो ठीक है, आज का हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नाउ कैन यू सी मी? यस। तो आपने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है? आप अपनी, मयंक अपना माइक ऑफ करो बेटा। प्रिया, स्विच ऑफ योर माइक। मयंक ऑल्सो, मयंक, दीपिका, सब अपने माइक स्विच ऑफ करो। यस। अब हम जो आगे करेंगे, लास्ट दो टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे, वो हम कल फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? कल तक आपने अपनी बुक में जो जो मैंने वर्ड मीनिंग बताए हैं उनको लिख लेना पेंसिल से, और मैं चेक करूंगी, ठीक है? और आपने चैप्टर रीड करना है। दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। रीड द चैप्टर एंड कंप्लीट द वर्ड मीनिंग्स इन द बुक विच आर डिफिकल्ट फॉर यू। क्लियर? तो चलिए हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, टाइम हो गया है। यस, बोलो दीपिका। बेटा जो स्कूल की ऐप है उसमें आपको मिल जाएंगे। क्यों नहीं आ रहे? चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी। दीपिका नाम है ना? ओके, आई विल सेंड इट आफ्टर द क्लास। बाकी सभी लीव करो। ओके, बाय बेटा। बाय। बाय बेटा, बाय।